नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त आशीष आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नई फसल की जानकारी देने के लिए। आज हम बात करेंगे काली तुलसी के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसी फसल है जिससे कि आप बहुत सारा मुनाफा कमा सकते हो। इससे हम देखेंगे अभी काली तुलसी की खेती किस प्रकार से आप कर सकते हैं और इससे एक ही साल में मोटा मुनाफा भी प्राप्त कर सकते हो। हम इसका मिनिमम उपज और मैक्सिमम लागत वाला कंसेप्ट यहाँ पर बताऊंगा मैं आपको लास्ट में, वीडियो के अंत में। और फिर भी आपको कितना मुनाफा होता है आप ज़रूर देखिएगा। मगर एक बात तो है कि आप सभी ने थंबनेल को देखकर वीडियो को ओपन किया है, वीडियो को प्ले किया है, तो आपने कहीं ना कहीं तो काली तुलसी के बारे में सोचा होगा, लगाने के बारे में, या फिर आप एग्रीकल्चर से जुड़े होंगे। इसीलिए मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अंत में आपको मैं बताऊंगा पूरा ब्यौरा इसका वीडियो का। तो स्टार्ट करते हैं हम काली तुलसी की खेती के बारे में। तो तुलसी वैसे दो प्रकार की होती है, एक तुलसी होती है हरी तुलसी और दूसरी होती है काली तुलसी। तो हरी तुलसी जो होती है उसमें पर्पल कलर का जो है फूल होते हैं और इसको हम कृष्णा तुलसी के नाम से भी जानते हैं। और जो काली तुलसी होती है उसको हम बोलते हैं श्यामा तुलसी। तुलसी की दो चीज़ें आपको बता दूं मैं कि तुलसी को अभी हर घर में आपको मिल जाएगी तुलसी। हिंदू धर्म में इसकी जो है पूजा भी की जाती है और इसकी एक खासियत है कि रात में भी जो है प्राणवायु उत्सर्जित करती है तुलसी। और तुलसी जो है एक आयुर्वेदिक पौधा होता है, इससे कई प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियाँ भी बनाई जाती है। औषधि महत्व होने के कारण ही इसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है और इसका जड़, पत्ती और तना तीनों काम में आता है। इससे बहुत सारी औषधियाँ बनाई जाती है, तो इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मिट्टी की बात करेंगे हम कि काली तुलसी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि मिट्टी इसके लिए भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है, जो कि सूखी मिट्टी होती है भुरभुरी, वह इसके लिए उपयुक्त होती है। उसके बाद में इसमें जो है जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का जल भराव मिट्टी में नहीं होना चाहिए। वैसे तो किसी भी फसल के लिए जल भराव नहीं होना चाहिए, मगर मुख्यतः जो काली तुलसी होती है उसके लिए और हरी तुलसी के लिए भी किसी भी प्रकार का जल भराव नहीं होना चाहिए। जल निकासी के लिए पर्याप्त व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम इसके रोपण की। तो इसको डायरेक्ट आप खेत में नहीं लगा सकते क्योंकि इसका बीज बहुत छोटा होता है। तो इसकी पहले से रोप तैयार की जाती है, यानी कि नर्सरी पहले तैयार की जाती है। उसके बाद नर्सरी से उखाड़ कर आपको पौधा आपकी फील्ड में या खेत में लगाना है। तो इसको लगाने का सही जो है मौसम होता है खरीफ का मौसम, जून जुलाई। वैसे अक्टूबर नवंबर में भी होता है, मगर मुख्यतः इसका जून जुलाई जो खरीफ का मौसम होता है उसमें यह अच्छी तरह से लगती है। और इसकी जो नर्सरी तैयार होती है वो 1 महीने में या 25 से 30 दिन में नर्सरी इसकी तैयार हो जाती है। अब नर्सरी में आप जब बेड तैयार करोगे तो नर्सरी में आपको क्या करना है, 1 किलोग्राम DAP और 40 से 50 किलोग्राम गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद नर्सरी में, जहाँ नर्सरी आप बना रहे हो। तो हम 1 हेक्टेयर का लेकर चलते हैं यहाँ पर, 1 हेक्टेयर का। तो 1 हेक्टेयर में आपको बीज दर लगेगी यहाँ पर 500 ग्राम, यानी आधा किलो बीज लगेगा आपको 1 हेक्टेयर के लिए। और 1 हेक्टेयर की नर्सरी तैयार करने के लिए आपको 100 वर्ग मीटर की नर्सरी पर्याप्त होगी। दोमट मिट्टी होना चाहिए इसके लिए, नर्सरी के लिए बहुत सफिशिएंट होना चाहिए। और आप जब बीज डालते हो काली तुलसी का तो वो आधा सेंटीमीटर से अंदर गहराई में नहीं होना चाहिए, नहीं तो बीज उगने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। जब बीज आपने लगा दिया है तो उसमें खरपतवार भी उगेंगे, तो खरपतवार को आपको 2, 3, 4 दिन में आपको खरपतवार वहाँ से हाथ से उखाड़ कर बाहर कर देना चाहिए। नर्सरी में जो है 7 दिन में या 6-7 दिन में आपका जो है नर्सरी से बाहर निकल जाएंगे, आपके अंकुरित हो जाएंगे बीज, और नर्सरी पूरी आपकी 7 दिन में जम जाएगी और 25 से 30 दिन में नर्सरी तैयार हो जाएगी। अब इसकी रोपाई करेंगे हम, नर्सरी को फील्ड में लगाएंगे खेत में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर NPK की मात्रा 60 और 40, यानी कि 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 फास्फोरस और 40 क्या है पोटास देना है। फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा आपको देना है और नाइट्रोजन आधा देना है, आधा
6-7 दिन के बाद देना है। अब नर्सरी आप लगा रहे हो फील्ड में, तो इसके लिए स्पेसिंग कितनी होना चाहिए? तो स्पेसिंग आपको होना चाहिए 50 × 40 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि 50 जो है लाइन से लाइन की दूरी होना चाहिए सेंटीमीटर में, और 40 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी आपको रखना है। इसी प्रकार से जब आप इस स्पेसिंग से लगाओगे 50 × 40 वर्ग सेंटीमीटर स्पेसिंग से, तो आपको 1 हेक्टेयर में 50,000 पौधे लग जाएंगे। 1 हेक्टेयर में कितने? 50,000 पौधे लग जाएंगे। अब बात करते हैं हम सिंचाई की। तो सिंचाई इसमें ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, 10 दिन में सिंचाई इसमें कर देना चाहिए, और लगभग 75 से 80 दिन में ये आपकी पूरी काली तुलसी बनकर तैयार हो जाती है। अब हम लास्ट में बात करते हैं इसकी उपज की और मुनाफे की। तो उपज का हम बात करें तो एक मिनिमम लेके चलते हैं, मैक्सिमम उपज का नहीं बता रहा हूँ कि बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे कि मैक्सिमम उपज आपको बताएंगे, मुनाफा ज़्यादा बताएंगे और ख़र्चा कम बताएंगे। मगर आपको मैंने शुरू में बताया था कि आपको मैं उपज जो है कम बताऊंगा और उसका जो है लागत ज़्यादा बताऊंगा। तो उपज आप लेके चलते हैं 9,000 से 15,000 किलोग्राम पत्तियाँ आपको यहाँ पर मिलेगी। तो हम केवल 9,000 किलो जो है पत्तियाँ यहाँ पर मानते हैं। तो आपको कितना होगा यहाँ पर मुनाफा? मिनिमम लेके चलते हैं हम। तो आपको यहाँ पर लागत की बात करते हैं। पहले लागत कितनी लगेगी? तो लागत आपको मैक्सिमम लागत जो है आपको 20,000 लग जाएगी। मुनाफा कितना? आपने उपज की बात की 9,000 से 15,000 किलोग्राम पत्तियाँ, और आपको लागत कितनी? 20,000 की लागत हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो हम मुनाफा निकालें अगर कि 20,000 अगर हम माइनस भी कर दें इसमें से, तो कोई भारी फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसकी मार्केट की प्राइस की बात करें, कितने किलोग्राम बीज कितनों किलोग्राम में ये जाता है? तो ये मार्केट में जाता है 20 से 25 रुपये प्रति किलोग्राम भी अगर हम मानते हैं तो 9,000 किलोग्राम हमारे पास है। तो 9,000 गुणा 20 का करते हैं हम, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 1,80,000। कितने महीने में? केवल 3 महीने की फसल में 1,80,000 रुपये प्रति हेक्टेयर से। अब एक साल में हम बात करें, एक वर्ष में, तो एक वर्ष में आप अगर लगाते हो तो 4 बार लगा सकते हो। इस फसल को 4 बार कंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में भी होती है, आप खरीफ में लगा सकते हो और सभी मौसम में हो जाती है लगभग। तो 4 बार लगाओगे तो 7,20,000 रुपये आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा टोटल दोस्तों। तो इसी प्रकार से आप काली तुलसी की खेती कर सकते हो, क्योंकि ये काली तुलसी को कम से कम पानी की आवश्यकता होती है और मुनाफा अधिक देने वाली फसल है काली तुलसी। और इसी प्रकार से हरी तुलसी भी आप लगा सकते हो अगर आपके पास पर्याप्त व्यवस्था है। अब बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है मार्केट में कैसे बेचें, मार्केट में कहाँ पर बिकेगा। तो कहीं ऐसी आयुर्वेदिक संस्थान भी है जहाँ पर आप इसको मार्केट में बेच सकते हो, या फिर कृषि विज्ञान केंद्र में भी जाकर आप संपर्क कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको डेली हमारे यूट्यूब चैनल पर इसी प्रकार की बिजनेस आइडिया जो एग्रीकल्चर से संबंधित है मिलते रहेंगे। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।